बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर आसिफ शबीर। सेकेंड ईयर की मुताला पाकिस्तान के साथ आज हमने दूसरा टॉपिक का आगाज़ करना है। सबक का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। कि पाकिस्तान जब हमने हासिल किया तो हिंदुओं के साजिशी जाल में तो हम फंसे रहे। 1940 से लेकर 1947 तक मुख्तलिफ़ सूरतें थीं, जैसा कि आपने 9th में पढ़ा। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1944 में जिना गांधी मुज़ाकरात के ज़रिए जाल में फंसाने की कोशिश की गई। CR फार्मूला हो गया, शिमला कॉन्फ्रेंस है। तो मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर जो है मुसलमानों को जो है वो साजिशी जाल में फंसाने की कोशिश की गई। अलबत्ता पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे लीडरों से नवाजा कि जो इन तमाम मुश्किलात से जो है वो ख़ुद को भी और कौम को बचाते रहे। तो पाकिस्तान जब बन गया तो उसके बाद भी हमारी जो इब्तदाई जो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा था वो कौन सी हैं, आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो पाकिस्तान बनने के बाद भी जो गैर मुस्लिम थे उनको सुकून न रहा। उन्होंने मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के अमन को बर्बाद करने की कोशिशें जारी रखी। सबसे पहले नंबर पर जो है रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ी। रेड क्लिफ अवार्ड क्या है, तवज्जो से देखिएगा कि बरसगीर के अंदर 635 देसी रियासतें थीं, जिनके मुतल्लिक जो थे वो पहले ऐलान ये किया गया कि जो रियासत अपनी मर्ज़ी से किसी रियासत के अंदर जाना चाहती है तो वो आज़ाद है। काफ़ी सारी रियासतें जो हैं वो तकसीम हो गई, कुछ रियासतें बाकी रहीं। उनसे जब पूछा गया तो वो अपनी आज़ादाना हैसियत कायम रखना चाहते थे, लेकिन बरतानिया, हुकूमत बरतानिया को ये पसंद नहीं था। उन्होंने उसके मुतालिक क्या किया कि माहिर कानून रेड क्लिफ उसको बरसगीर में भेजा जाकर कि वो इस रियासतों में जाए और अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो है इन रियासतों को पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में तकसीम कर दे। कि अगर एक रियासत के अंदर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो उसको प्यार से या ज़बरदस्ती जो है वो हिंदुस्तान में, और अगर किसी रियासत में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है तो उसको जो है पाकिस्तान में शामिल किया जाए। तो रेड क्लिफ जब यहाँ आया तो उसने बहुत सारी रियासतों को अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी फार्मूले के साथ काफ़ी सारी रियासतों को जो है वो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में तकसीम किया। उसके बाद जो इशू बना रेड क्लिफ अवार्ड की नाइंसाफ़ी जो बनी वो ये है कि एक ज़िला गुरदासपुर था, उस गुरदासपुर की 3 तहसीलें थीं। एक थी तहसील बटाला, तहसील पठानकोट और तहसील गुरदासपुर। जो तहसील गुरदासपुर थी उसके अंदर कश्मीर मौजूद था और मुसलमान पुरअमन थे कि कश्मीर के अंदर जो थी वो 80% आबादी जो थी वो मुसलमानों की थी। तो रेड क्लिफ को पहले जो है वो शुरू में गैर मुस्लिमों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से दबाव का शिकार किया गया कि वो कश्मीर के मुतालिक जो है ये लाहे अमल ये क्वाइफ जो है अपनाए कि बरसगीर कश्मीर के अंदर मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की आबादी है। उसके बाद हिंदू जो है वो अपना फ़ौज भेज कर कब्ज़ा कर लेंगे। खैर रेड क्लिफ अवार्ड ने इसकी मुखालफत की उसको, लेकिन हिंदुओं ने जो है उस वक्त जो वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वो उसके जो है वो पंडित नेहरू के साथ ज़ाती ताल्लुकात थे। तो पंडित नेहरू के ज़रिए वाइसराय को कहकर इस रेड क्लिफ के ऊपर दबाव डलवाया गया। तो रेड क्लिफ ने आखिरकार दबाव में आकर ये फ़ैसला दे दिया कि कश्मीर के अंदर यानी कि ज़िला गुरदासपुर, तहसील गुरदासपुर जो थी उसके अंदर मुसलमानों की आबादी नहीं बल्कि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है। तो यहीं से क्या हुआ कि हिंदुओं ने फ़ौज कशी करके जो है वो कब्ज़ा कर लिया। तो यहीं से कश्मीर का इशू जो था वो शुरू हुआ। उसके बाद ये रेड क्लिफ ने यानी कि दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी का ऐसा बीज बोया जो आज तक जो है वो मौजूद है। उसके बाद इंतज़ामी मुश्किलात ये था कि एक मुहाजिरीन का सैलाब था, उसको संभालना। जब हिंदू यहाँ से पाकिस्तान से गए तो टाइपराइटर, ऑफिस के पंखे, तो इवन के रिकॉर्ड वगैरह जला कर यहाँ से चले गए कि जो कुछ हो सकता है वो मुसलमानों को जलील करने के लिए उन्होंने हर तरह से कोशिशें की। तो जब यहाँ पर मुसलमान है तो उनके पास यानी कि न टाइपराइटर, न पेन पेंसिल, स्टेशनरी का सारा सामान जो था वो गायब था। तो उन्होंने दरख्तों के नीचे बैठकर जो है वो इस रिकॉर्ड को संभाला। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल थी मुसलमानों के लिए। तीसरे नंबर पर है, आज हमने 3 पॉइंट डिस्कस करने हैं। तीसरे नंबर पर है मुहाजिरीन की आमद। मुहाजिरीन देखें, दुनिया में ये सबसे बड़ी हिजरत थी, ज़मीनी हिजरत थी, जिसमें लाखों लोग जो थे वो पाकिस्तान की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ जो थे वो हिजरत कर रहे थे। तो मुहाजिरीन के इस सैलाब को संभालना एक हुकूमत वक्त के लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो मुहाजिरीन की आमद को जो है वो उन्होंने संभाला। उनको जो है लोग अपनी मदद, आप दरख्तों के नीचे डेरे डालना शुरू कर गए, जिसको जहाँ जगह मिली सर छुपाने को वो वहीं बैठ गया। इस तरह से लोग अपनी मदद आपके तहत और कुछ हुकूमती अरकान की मदद से जो है वो इस मुहाजिरीन के सैलाब को संभाला गया। तो मुहाजिरीन की आमद और उनको जगह प्रोवाइड करना, उनके लिए आसाइशें पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। खैर इसमें से भी मुसलमान सुरखरू हुए। तो आज जो हमने इब्तदाई मुश्किलात में 3 मुश्किलात के मुतल्लिक़ पढ़ा,
تو اگلی مشکلات ہم نیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگلے لیکچر کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.